नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी वही अंजलि। तेरी धड़कन ही जिंदगी का एक किस्सा है मेरा, तो जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है मेरा। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं है, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। जी हाँ, आपने सही सुना, हम राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी गुड विशेस हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सपनों को पाने की चाहत, मेहनत को अपना साथी बना लो। अगर आप सपनों को साकार करना चाहते हैं तो खामोशी से मेहनत कीजिए। हर सुबह एक नया अवसर है आप सबके लिए, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर विश्वास भी रखना पड़ेगा। हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचिए, क्योंकि हार मान लेने से इंसान जो है आगे नहीं बढ़ पाता। अगर आप हारेंगे नहीं तो हारी हुई जो चीजें हैं उनसे आप सीख कैसे पाएंगे। एक हारा हुआ इंसान ही अगले कदम पर मेहनत के उस शिखर पर पहुंच जाता है जिस पर कोई नहीं पहुंच पाता। जो रास्तों से नहीं डरे वही मंजिल तक पहुंचे हैं। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। इसलिए आप भी अपने लक्ष्य को पहचानें और दृढ़ संकल्प करें कि मुझे इसको हासिल करना है। खुद पर यकीन रखोगे ना तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। इतनी पावर है भरोसे में। छोटे कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है, ये तो आपने सुना ही होगा। तो क्यों नहीं आप खुद पर भरोसा करते। मुश्किलें सिर्फ परीक्षा होती हैं। सफलता के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुश्किलें आपके आगे जरूर आएंगी। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, कोई भी आपको हरा नहीं सकता। यह आपका बस वहम है। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। अरे सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? रास्ते तो कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। समय और धैर्य दो सबसे बड़े योद्धा हैं। इसलिए आपको समय की कदर करनी चाहिए और धैर्य को अपनाकर आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए। सपनों को पाने के लिए जागना पड़ता है। नींद में तो हर कोई सोता रहता है। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन हार मानना कभी मत आप। अगर आप हार मानकर बैठ गए तो आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते और दूसरे को वो नहीं दिखा सकते जो आप दिखाना चाहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना है सिर्फ। इसलिए आप अब सुनना छोड़िए, किसी की बातों को दिल पर मत लीजिए और वो करके दिखाइए जो आपको करना है, जो आपको दिखाना है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। तो इस राशि के जातकों के लिए जो 25 से 28 फरवरी तक का जो समय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव लाने वाला है और अवसर भी कुछ ऐसे रहेंगे जिसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूँ, तो ज़रा आगे फोकस कीजिएगा। तो पहले बात करते हैं करियर और उन्नति के बारे में। तो इस अवधि के दौरान जो है करियर के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को आपको मिल सकते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण के फलस्वरूप प्रमोशन वगैरह कई लोगों को मिल सकता है। लेकिन प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी तो और बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ हासिल होती है तो उसमें बहुत ही दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन हाँ, आप धीरे धीरे उन दिक्कतों को दूर करने में सक्षम रहेंगे। आपके जो अधिकारी हैं वो भी आपका साथ देंगे अच्छे से। टीम वर्क बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। आपकी सराहना होगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें वित्तीय स्थिति और लाभ के बारे में, तो आर्थिक नज़रिए से देखा जाए तो समय बहुत ही बढ़िया है। हाँ, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न जो है, इन्वेस्टमेंट से जो अच्छे रिटर्न है वो मिल सकते हैं आपको। बिजनेस में जो है नए सौदे आप कर सकते हैं, बेटर रहेंगे वो भी। और इनकम के जो नए नए आगमन स्रोत हैं वो विकसित होते नजर आएंगे, यानी कि बढ़ोतरी होती नजर आएगी, जिससे जो है वित्तीय स्थिरता में जो है बहुत ही अच्छे सुधार आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें अगर हम पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाने के बारे में, तो परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके साथ जो है जो बेटर जो है संबंध रह सकते हैं, अच्छे रहेंगे। घर में जो है सुख शांति वाला माहौल बना रहेगा। दिक्कत का कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है।
किसी पारिवारिक समारोह या आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, यानी कि आप कहीं गेट टुगेदर हो सकते हैं किसी रिलेटिव की जो भी है पार्टी वगैरह में, या फिर किसी के मैरिज है, बर्थडे वगैरह है, एनीवेयर, तो आप वहाँ पे गेट टुगेदर हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही खुशी का माहौल मिलने वाला है और आप सब एक साथ इकट्ठे होकर काफ़ी अच्छी पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं और बातों में वक्त काफ़ी निकल सकता है। वहीं स्वास्थ्य का ध्यान जो है बहुत ही आवश्यक है, तो उसी के साथ ही स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना भी लाजमी है। मांसपेशियों में कईयों को दर्द हो सकता है या फिर पैरों में, और इसका रीज़न रहेगा थकान, और थकान ज़्यादा ना करें, कोशिश करिए कि आराम भी ज़्यादा फरमाएं। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी है और बैलेंस डाइट भी आपको लेनी है, और समय समय पर आपको जो है परामर्श लेते रहना चाहिए। अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको डाइट बनाकर रखनी चाहिए। वहीं बात करें अगर हम शिक्षा और ज्ञान की, तो स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है, बढ़िया कहा जा सकता है। अध्ययन में जो है फोकस बहुत ही बढ़ता नजर आएगा, जिससे परीक्षा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। और अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए थे या दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वहीं अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ जो कहती है कि आपके संबंधों में काफ़ी निकटता जो है वो बढ़ सकती है, समीपता बढ़ सकती है। साथी के साथ समय बिताने का काफ़ी अच्छा अवसर मिल सकते हैं, सुनहरे मौके मिल सकते हैं, जिससे संबंधों में काफ़ी अच्छी लचीलापन, मजबूती वगैरह ये सब चीज़ें आ सकती है। तो इससे जो है आप एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। और जो लोग सिंगल्स हैं ना, उनके लिए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। क्या पता आपको कोई मिल जाए, कोई ऐसा अच्छा लगने लगे और उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ती नज़र आए। लेकिन हाँ, प्रपोज करने का काम जो है मुझे लगता है आपका है, आप ही करेंगे पहल। तो इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में जो समझदारी है वो भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो आपको समझदारी बनाए रखनी होगी। सामंजस्य अगर बना रहेगा तो आपसी समझ भी और बढ़ती नज़र आएगी। अगर आप विवाह से रिलेटेड कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले लेना चाहते हैं तो साथ मिलकर लीजिएगा। और अगर आप सिंगल्स हैं तो वैवाहिक तौर पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपका पहले रिश्ता चल रहा था लेकिन आप उसी रिश्ते को अब शादीशुदा ज़िंदगी में तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको जो है बड़ों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए इसमें। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राज़ी हो तो कोई कुछ क्या कर सकता है। तो प्लीज़ आप अपनी जो चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें, आप अपनी फैमिली से शेयर करें कि हाँ ये मुझे पसंद है, तो वो भी इस पर आपको जो है फ्रेंडली बिहेव करेंगे और आपको समझेंगे अच्छे से, और आपका रिश्ता जो है उनसे कर सकते हैं। वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में बात करें तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ती नज़र आने वाली है। कार्यों में जो है भागीदारी का सम्मान मिल सकता है, यानी कि आप सोशल वर्क में जो है आप काफ़ी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ शामिल होंगे, जिससे जो है आपको भी सम्मान मिल सकता है। नए जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्थापित होंगे, पॉलिटिक्स चीज़ें बढ़ती जाएंगी, भविष्य में लाभदायक तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन आपको इतना भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है कि आपको जो है अपनी पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाए। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ट्रैवल यानी यात्रा की बात करें तो इस अवधि के दौरान यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कार्य से रिलेटेड पारिवारिक यात्राएं बहुत ही अच्छी रहेंगी, यात्राएं सुखद रहेंगी, लाभदायक रहेंगी। अगर हम बात करें आध्यात्मिक रुचि के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो आध्यात्मिकता की ओर से रुझान बढ़ेगा, यानी कि काफ़ी फोकस करेंगे आप इस चीज़ पर। ध्यान और जो योग है उनसे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आजकल जो है सबको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्थलों की यात्रा का भी योग बन रहा है। हाँ, अगर आप नज़दीकी कहीं जाना चाहते हैं या फिर फैमिली के साथ कहीं और जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा से किसी मंदिर में या कहीं और, तो आप जा सकते हैं जहाँ भी आपको अच्छा लगे, जो आप मानते हैं जिस चीज़ को। और साथ ही में नए अवसरों का आगमन भी होने वाला है। नए अवसर आपके द्वार दस्तक देंगे, इन्हें पहचान कर ज़रा लाभ उठाइएगा। जोखिम उठाने से ना डरें, सफलता आपके साथ है, यानी कि रिस्क लेना तो पड़ेगा ही। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे कैसे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो रिस्क लीजिए और सफलता आपके साथ रहेगी। वहीं अगर बात करें तो शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, यानी कि अगर आपको कोई गलत करना चाहता है, कोई नीचा दिखाना चाहता है, तो सबको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फ की कॉन्फिडेंस बना कर रखें, उसके साथ आगे बढ़े, तो कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वहीं मानसिक शांति और बैलेंस की बात करें तो मानसिक शांति तो बने ही रहेगी, जिससे जो है तनाव भी कम होगा और फैसला लेने में आसानी रहेगी। और इसके साथ ही संतान की बात करें तो संतान पक्षों से सुखद समाचार भी मिल सकते हैं, उनकी उन्नति हो सकती है, और इससे जो है आपको सुनकर बहुत ही मन खुश हो जाएगा। इसी के साथ ही समय बिताने का अवसर भी मिलेगा आपको।
वहीं अगर हम कानूनी मामलों की बात करें तो अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इसमें सफलता मिलने की संभावना नजर आ रही है। न्याय आपके पक्ष में रहेगा। अगर कोई फैसला है जो नहीं हो पा रहा है तो वो भी हो सकता है बड़ी आसानी से। वहीं रचनात्मकता में वृद्धि की बात करें तो रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होगी। कला, संगीत या लेखन में आपका इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ सकता है और इसी से रिलेटेड आप नए प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करें, अच्छा आहार लीजिए और पॉजिटिव सोच ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही बात करते हैं शुभ अंक की और शुभ उपाय की। तो शुभ रंग रहेगा पीला और वाइट कलर्स यानी सफ़ेद। शुभ अंक 3 और 7 रहेगा। उपाय जो है आपको ये रहेगा कि आपको अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। साथ में आप जो है पुरानी चीज़ों को अगर उन लोगों को दें जो ज़रूरतमंद है, उनको ज़रूरत है, तो बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। मन भी खुश रहेगा और भगवान की प्रसन्नता भी आपको मिल सकती है। तो इसलिए आप जो चीज़ें हैं वो ज़रूर उनको दीजिएगा, उनको बहुत ज़रूरत है। तो ये था बस राशिफल, तो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा इन दिनों में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।